जासूस पति। एक गांव में दयालचंद नाम का एक आदमी रहता था। कई महीनों से उसके पास कोई काम नहीं था और इसे उस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। वह घर में आराम से बैठकर गप्पे मारता रहता। एक दिन दयालचंद, अरे भाग्यवान, भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अरे जल्दी से कुछ खाने को दो। दयालचंद की पत्नी, कहाँ से दूं, आप कुछ काम करो तब ना। दयालचंद, मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वो बना दो। दयालचंद की पत्नी, वो मैंने खा लिए, आपको कुछ खाना है तो जाओ कमा कर लाओ, आप यूं ही निकले बैठे रहते हो। दयालचंद, नितला और मैं, अरे जब चाहूं काम मिल जाएगा। दयालचंद की पत्नी, तो करती क्यों नहीं, अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। दयालचंद घर से बाहर चला गया। दयालचंद, अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा, चलो सामने वाली दुकान में पता करता हूँ। दयालचंद, मुझे कुछ काम मिलेगा। दुकानदार, नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। दयालचंद जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई जरा सुनो तो। मतीराम उसे थोड़ा दूर ले गया। दुकानदार, तुमको काम चाहिए ना, मेरा एक काम करोगे। दयालचंद, हाँ करूँगा, बताओ क्या काम है। दुकानदार, जासूसी करनी है। दयालचंद, जासूसी, किसकी जासूसी। दुकानदार, मेरी पत्नी कम्मो की। दयालचंद, पगला गए हो क्या भाई हैं, तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है। दुकानदार, मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी कम्मो रोज थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाती है, पूछता हूँ तो गोलमोल जवाब देती है। घर में बूढ़े माँ बाप है, इसलिए मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहता, तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। दयालचंद, और जो गड़बड़ हुई तो तुम्हारी गृहस्थी का सवाल है, नाना मैं ये काम नहीं करूँगा। दुकानदार, सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 10 रुपए दूंगा और तुम नहीं तो कोई और यह काम करेगा, समझे, मुझे क्या पड़ी है। दयालचंद, मन में, बात तो सही है, मैं नहीं करूंगा तो ये किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा और इतने रुपये। दयालचंद, जी मैं करूंगा जासूसी, पर एक दिन के पैसे अभी दे दो। दुकानदार, तुम बस ये काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच सच बताया करना, बताओ ठीक है। दयालचंद ने हाँ में सिर हिलाया। घर वापस आ जाने के बाद दयालचंद, अरे सुनती हो, अरे ये लो। दयालचंद की पत्नी, ये क्या दे रहे हो। दयालचंद, अरे भगवान, देखो तो सही। दयालचंद की पत्नी, इतने रुपये, पकड़ो पकड़ो, मुझे कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। दयालचंद, ना ना, बस बस रुपये ही तो है, तुम बेहोश हो गई तो ये 10 रुपये जो है दवाई में चले जाएंगे, तुम बेहोश मत होना। दयालचंद की पत्नी, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने 10 रुपये से प्यार है, तुम मुझसे शादी क्यों किए, रुपयों से ही कर लेते। दयालचंद, अरे अभी तो कह रही थी इतने रुपए और अब। दयालचंद की पत्नी, आपके हाथ में कभी एक पैसा नहीं देखा, सीधा 10 रुपये देखे तो चक्कर आ गया। आपको किसने दिए इतने रुपए। सुनो, मैं कह रही हूं अगर साहूकार से ब्याज पे लाए हो ना तो वापस कर दो, क्या करना है ऐसे रुपये का जिसका दोगुना ब्याज देना पड़े। दयालचंद, अरे नहीं भाग्यवान, ब्याज पर नहीं लाया हूं, ये मेरे हैं। दयालचंद की पत्नी, हाय राम, मैं मर गई, आपके पास आए कहाँ से, किसकी चोरी की, अगर किसी ने देख लिया हो तो लोग पकड़ने आते होंगे, मैं कैसे बचाऊंगी, चलो अब जल्दी छुप जाओ। दयालचंद, अरे कोई क्यों पकड़ेगा, मैंने कोई चोरी थोड़े ही की है, ये रुपये मेरी मेहनत के हैं। दयालचंद की पत्नी, ऐसी कौन सी मेहनत की जो थोड़ी देर में इतने रुपये मिल गए। दयालचंद, जो काम मुझे मिला है उसमें रोज के 10 रुपये मिलेंगे, रोज के, हाँ, तुम तो बस नोट गिनो। दयालचंद की पत्नी, सच्ची में रोज के, विश्वास कर लूं। दयालचंद, तो क्या नहीं करोगी। दयालचंद की पत्नी, आप कितने अच्छे हो, पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथ में रख दी, भगवान करे आपका ये काम चल पड़े। अगले दिन दयालचंद कम्मो के घर के बाहर साइकिल पर छिपकर बैठ गया। कम्मो बाहर आई। रिक्शा वाला, दीदी कहाँ रह गई थी, आपका इंतजार करते करते धूप में सड़ गया। कम्मो, भैया आज काम ज्यादा था, ये लो, बहुत गर्मी है और जल्दी चलो, यहाँ ज्यादा बात करना ठीक नहीं, कहीं हम पर किसी को शक ना हो जाए। कम्मो रिक्शे में बैठ गई और दयालचंद साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। रिक्शा गांव के बाहर फूस की एक बंद झोपड़ी के बाहर रुका। कम्मो झोपड़ी के अंदर चली गई। रिक्शा वाला, दीदी जल्दी करना, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूँ। दयालचंद अपनी साइकिल पर सवार झोपड़ी के पास जाने लगा। रिक्शा वाला, वहाँ कहाँ जा रहा है, साइकिल झोपड़ी में डालना है क्या। दयालचंद, अरे नहीं नहीं भैया, आज साइकिल संभल नहीं रही ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है। रिक्शा वाला, संभल कर चला करो भैया, कहीं इसके चक्कर में तुम गिर ना जाओ। दयालचंद मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रात को दयालचंद मतीराम की दुकान में पहुंचा। मतीराम, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बताओ क्या पता चला। दयालचंद, पता तो बहुत कुछ चला है पर पहले मेरी मजदूरी। मतीराम उसे 5 रुपए देता है। दयालचंद, ये तो बस 5 रुपए हैं, बाकी के 5। मतीराम, पहले बताओ तुमने क्या पता किया। दयालचंद, कम्मो भाभी रिक्शा में बैठ के गांव के बाहर एक झोपड़ी है उसमें गई और 1 घंटा बाद बाहर आकर रिक्शा से घर आ गई। मतीराम, हाँ ये तो मुझे भी पता है,
दयालचंद, अब मुझे थोड़े ही पता था कि तुम जानते हो। वो वहाँ किससे मिली ये आज नहीं पता चला पर। मतीराम, पर क्या? बताओ बताओ क्या बात है? दयालचंद, भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। मतीराम, क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से सुना? दयालचंद ने हाँ में गर्दन हिलाई। दयालचंद, हाँ भाई। मतीराम, कम्मो सच में गड़बड़ कर रही है। ये लो तुम्हारे रुपये और सुनो, मुझे सब पता करके बताओ। दयालचंद, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। दयालचंद खुश होते हुए घर चला गया। दयालचंद, ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। दयालचंद की पत्नी हंसते हुए, आज भी पूरे 10 रुपये। सुनो जी, मैं इससे कल एक नई साड़ी ले लूं? दयालचंद, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, सब तुम्हारा है, जो मर्जी है लो बस मेरे लिए। दयालचंद की पत्नी, मेरे लिए क्या? दयालचंद, कल मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाना। दयालचंद की पत्नी, कटहल के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन कम्मो अपने बेटे के साथ रिक्शा पर सवार होकर निकली। दयालचंद साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। कम्मो झोपड़ी में गई। दयालचंद ने साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाले से छिपते हुए खिड़की से झोपड़ी में झांका। उसे केवल कम्मो दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। कम्मो ने रोते हुए अपने बेटे को आगे किया। दयालचंद, अरे कौन है? दूसरी तरफ दिख नहीं रहा। कम्मो ने कुछ रुपए और खाने का डिब्बा आगे बढ़ाया। दयालचंद, खाना और रुपए पर यह ससुरा है कौन? दयालचंद ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश की मगर असंतुलित होकर गिर गया। आवाज सुनकर रिक्शे वाला आया। दयालचंद पत्थर से टकरा गया था। दयालचंद साइकिल उठाकर गाना गाते हुए, चलो रे बटोहिया, चलो रे बटोहिया, चलो रे। दयालचंद सीधा मतीराम के पास पहुंचा। मतीराम, अरे ये क्या हाल बना रखा है, मिट्टी से भरे हो। दयालचंद, ये हाल तुम्हारे चक्कर में हुआ भैया। सुनो, आज भाभी अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी ले गई थी। हाँ। मतीराम, कम्मो मोनू को भी साथ ले गई। दयालचंद, वहां उन्होंने खाना और रुपये भी दिए। मतीराम, किसे दिए हैं? कौन था वो, तुम जानते हो उसे? दयालचंद, मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा पर हाथ, वो हाथ जिसने रुपए लिए वो पक्का आदमी का था, रुपए उसी ने लिए थे। मतीराम, ये सब क्या चल रहा है? दयालचंद, तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करता हूँ। दयालचंद रुपये लेकर वहां से चला गया। मातीराम गुस्से में घर गया। मातीराम, सुनो, आज तुम फिर दोपहर में कहाँ गई थी? कम्मो, तुम भी ना, माँ जी सो रही है, ऊंची आवाज में मत बोलो। मातीराम, बात को टालो मत। कम्मो, तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, बाबूजी के खाने का समय हो गया है, फिर माँ जी उठ जाएंगी, तुम घर की शांति भंग मत करो। मातीराम, माँ पापा की वजह से ही चुप रहता हूँ वरना। अगले दिन दुकान में, मातीराम, तुम लोग कामचोर हो गए हो, देखते नहीं कितना काम पड़ा है, कौन करेगा, जल्दी ग्राहकों को सामान पहुंचाओ। नौकर, मालिक, सामान पैक हो रहा है, आप चिंता मत करो, किसी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। मातीराम, मन में, अरे मैं यूं ही इन पर चिल्ला रहा हूं, ये बेचारे तो अपना काम ठीक से करते हैं, इनको हंसता देखकर मैं चिढ़ गया। ऐसे नहीं चलेगा, आज मैं खुद जाकर देखता हूं असलियत क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कम्मो मुझे धोखा दे रही है। कम्मो रिक्शे में बैठ कर गई। दयालचंद भी उसके पीछे साइकिल लेकर निकल पड़ा। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो दयालचंद इधर उधर देखने लगा। रिक्शे वाला, शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। कम्मो अंदर झोपड़ी में गई और दयालचंद ने छिपकर खिड़की के पास साइकिल लगाई। तभी पीछे से रिक्शे वाला आया और उसे पकड़कर सड़क पर लेकर गया और मारने लगा। बिरजू गुजरते हुए, अरे इसे क्यों मार रहे हो? रिक्शे वाला, तुम जाओ यहाँ से, इसे शर्म नहीं आती, रोज रोज कम्मो दीदी का पीछा करता है, आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी का पीछा करना भूल जाएगा। हाँ, तुम बीच में मत पड़ो भैया। बिरजू वहां से चला गया। रिक्शे वाला और दयालचंद दोनों लड़ने लगे। दयालचंद, अरे तुम दोनों मिलकर जो खिचड़ी पक रहे हो मुझे पता है। रिक्शे वाला, क्या पता है तुम्हें, और उसे मारने लगा। तभी वहां मतीराम आ गया। मतीराम, उसे क्यों मार रहा है? रिक्शे वाला, मारूं ना तो आरती उतारूं ऐसे आदमी की? वो फिर हाथ उठाने लगा। मतीराम, खबरदार जो हाथ उठाया तो। रिक्शे वाला, अरे तुम हो कौन भैया? दयालचंद, तुम इसे नहीं जानते, ये कम्मो का पति है, इसी ने मुझे उसके पीछे लगाया है। तभी कम्मो बाहर आ गई। रिक्शे वाला, मतलब तुम अपनी बीवी की जासूसी करा रहे थे भैया? कम्मो, आप मेरी जासूसी करा रहे थे, आपको क्या लगा कि मैं बदचलन हूं? मतीराम, लगने की क्या बात है, तुम रोज रोज यहाँ किससे मिलने आती हो, आखिर है कौन अंदर? मतीराम झोपड़ी के अंदर गया और बाकी सब भी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। रिक्शे वाला, ये मेरे पिता हैं और कम्मो मेरी बहन। कम्मो, मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे पिता है, इन्होंने बचपन में मुझे गोद दे दिया था। बूढ़ा, ये क्या हो रहा? कम्मो, बाबूजी, ये आपके दामाद हैं। बूढ़ा, दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने, आज मेरे सब बाप धुल गए, बेटा मुझे माफ करना, मैंने गरीबी के कारण अपने कम्मो को अमीर धनपत को गोद दे दिया था।
रिक्शे वाला, बाबूजी आप आराम करो, सब बाहर आ गए। कम्मो, ये रिक्शे वाले नहीं, मेरे भैया हैं। रिक्शे वाला, बाबूजी को ये बात हमेशा चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे दिया। जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो बोले मुझे मेरी बेटी से मिला दें, तो मैंने धनपत के पास जाकर कम्मो दीदी का पता लगाया। मतीराम, कम्मो, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? कम्मो, आपके माँ बाबूजी ने आपका विवाह मुझे अमीर घर की लड़की समझकर किया था। वो और समाज क्या सोचेगा कि मेरे असली पिता गरीब हैं। भाई रिक्शा चलाता है, मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। मतीराम, तुम भी ना, चलो घर चलो, माँ बाबूजी को मैं समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे। दयालचंद, चलो काम पूरा हो गया, पूरे 50 रुपये मिले हैं। इतने रुपए के सामने तो वो मार कुछ भी नहीं थी। हाँ, कोई मुझे 50 रुपये रोज देना तो भी मैं इतनी मार हंस हंस के खा लूँ। हाँ। दयालचंद, भगवान, ओ भगवान, कहाँ हो? आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ। वो जोर जोर से रोने लगी। दयालचंद की पत्नी, हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा राक्षस पति सौतन के चक्कर काट काट के खुशी मना रहा है। दयालचंद, तुमने मुझे राक्षस कहा और ये तुम्हारी सौतन, ये कहाँ से आ गई? बिरजू, बस करो, अब इतने भोले भी मत बनो। बिरजू, देखा बहन, मैं ना कह रहा था ये तुमको पागल बना रहा है। वहां सड़क पर ये पिट रहा था, वो आदमी बोल रहा था रोज रोज कम्मों का पीछा करता है, बदचलन कहीं का। दयालचंद, तुमको कुछ नहीं पता, चलो चलो निकलो यहाँ से, फिर दोबारा नहीं आना। चलो। दयालचंद की पत्नी, उसे क्यों भगा रहे हो? 2 पैसे क्या कमाने लग गए? आपकी आवारागर्दी शुरू हो गई? मैं सोचती रही ये आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, पर आप पराई औरतों का पीछा करते हो। वो जोर जोर से रोने लगी। दयालचंद की पत्नी, हे प्रभु, मेरा पति नालायक निकला ही अच्छा था, काम के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया। भूखी अच्छी थी पर सौतन, मुझसे ये सहन नहीं होगा। आसपास के लोग झांक कर देखने लगे। दयालचंद, ये तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। बूढ़ा, तुमने इस भोली भाली औरत के साथ ठीक नहीं किया। दयालचंद, बाबा ज्ञान मत दो, मैं अपने आप देख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा इस दयालचंद में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? दयालचंद, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। दयालचंद ने दरवाजा बंद कर दिया। दयालचंद, भगवान, तुम सुनो तो मैं कम्मों की जासूसी कर रहा था, इसी जासूसी करने के तो पैसे मिले थे। दयालचंद की पत्नी, झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। पोल खुल गई तो जासूसी का बहाना बना रहे हो। आपको क्या पड़ी जो उस कम्मों की जासूसी करने चले? चलो निकलो यहाँ से। दयालचंद, अरे मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? दयालचंद की पत्नी, जब तक उस कम्मों का भूत सिर पर से नहीं उतरता आप इस घर में नहीं रहोगे। दयालचंद, अरे सुनो तो, मैं सच कह रहा हूँ। दयालचंद की पत्नी, सुना नहीं है आपने? जा रहे हो या मैं चली जाऊँ यहाँ से? दयालचंद, ये तुम ठीक नहीं कर रही। दयालचंद दरवाजे पर पहुंचा तभी मतीराम और कम्मो आ गए। दयालचंद, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी वजह से मेरे घर में कोहराम मच गया है। ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तुम इसे सच बताओ। मतीराम, बहन, दयालचंद बहुत अच्छा इंसान है, इसने मेरे कहने पर ही कम्मो की जासूसी की। कम्मो, जो बात मैं इन्हें चाहकर भी नहीं बता पा रही थी, वो आपकी वजह से पता चल गई और आज हम सब साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।